तो दोस्तों, तो क्या आपका भी सपना है पटवारी, राजस्थान पटवारी बनने का? तो आइए हमारे साथ जुड़िए और चैनल को लाइक करिए और हम आपको बनाएंगे राजस्थान के पटवारी। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज का टॉपिक हमारा रहेगा लाभ हानि। तो टॉपिक लिख देते हैं लाभ और हानि। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, लाभ क्या होता है? बच्चे बच्चे को पता होता है कि लाभ यानी अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो हित। मेरा हित किस में है, यानी मेरा लाभ किस में है। तो अब अगर लाभ देखें तो लाभ क्या होता है? हमने कोई वस्तु खरीदी, जैसे मान लीजिए 10 रुपये में खरीदी, ठीक है, उस वस्तु को हमने 12 रुपये में बेच दिया, तो हमारा लाभ कितना हो गया? 2 रुपये का। ठीक है, खरीदना क्या होता है? जैसे 10 रुपये में खरीदा, ये चीज़ ध्यान रखें, खरीदा खरीदा यानी होता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद में आता है 12 रुपये, यानी बेचा। कितने में बेचा? 12 रुपये में। तो बेचना क्या होता है? बेचना होता है हमारा विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। ठीक है, अब लाभ का सूत्र क्या होगा? तो लाभ का सूत्र होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लाभ हो गया। ठीक है, अब होता है हमारा हानि। ठीक है, हानि तो आपको पता ही है, क्योंकि आप ड्रीम 11 में जो भी लगाता है उन सबको हानि ही होती है। तो देखिए कैसे क्या होती है, ये भी हम देखेंगे आगे। कैसे आप ड्रीम 11 में टीम बनाते हो और आप हार जाते हो, तो ये मतलब ये आएगा अपने बिन के ऊपर में आएगा क्वेश्चन, कि संभावना प्रायिकता का क्वेश्चन आएगा कि कितने प्रतिशत आपकी संभावना रहती है जीतने की। ठीक है, तो फिलहाल उनको छोड़ते हैं। ये देखिए हानि। ठीक है, हमने कोई 10 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, और उसको हमने 8 रुपये में बेच दिया। कितने में बेटा? 8 रुपये में। ठीक है, तो हानि कितनी होगी? 2 रुपये की हानि होगी। ठीक है, 2 रुपये हमारी जेब से चले गए। ठीक है, तो अब ये तो क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, और ये हमारी होगी हानि। क्या हो गई? हानि। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको निकालना है कि भाई लाभ और हानि क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 2000 रुपये है, तो वस्तु पर लाभ या हानि होगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हमने ये पहले कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। पहले आप करने की कोशिश करिए, देखिए दिमाग लगाइए। इसमें क्या देख रखा है? ऑप्शन क्या है? देखिए ऑप्शन देखिए, पहले है 500 रुपये की हानि, 500 रुपये का लाभ, ना लाभ ना हानि या नन। नन यानी हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, हल आपको देखने सबसे पहले क्या देखना है? क्रय मूल्य। ठीक है, कितना है? 1500 रुपये। अच्छा, तो क्रय मूल्य क्या है? पिछले वाले में हमने पढ़ा था, जैसे 10 रुपये में हमने वस्तु खरीदी, खरीदना यानी क्रय मूल्य। ठीक है, तो भाई साहब ने वस्तु कितने में खरीदी? 1500 में। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। कितना हो गया? 1500 रुपये। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद में आता है विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा क्या होता है सर? बेचना, यानी हमने कितने में बेची। ठीक है, 2000 में हमने वस्तु बेच दी, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। कितना होता है सर? 2000। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? तो हमें ये करना है कि हमारा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। तो 2000 माइनस 1500। ठीक है, पीछे कितने बच गए? 500। यानी कि ऑप्शन सी तो होगा नहीं और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन है, ये तो लाभ होगा या हानि। ठीक है, हानि कब होती? जब हमने क्रय मूल्य से भी कम होता तो हानि होती। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए, हानि का 10 रुपये में हमने कोई वस्तु खरीदी, 8 रुपये में उसको बेच दिया, तो 2 रुपये का तो घाटा हो गया। ठीक है, ऐसा ही देखिए इसमें हमने क्या किया? 1500 की वस्तु खरीदी, 2000 में बेची, तो 500 रुपये का हमारा क्या हो गया? लाभ। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा लेवल अप करते हैं। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए लाभ या हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, बहुत सिंपल वे से देखेंगे
आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो जाएगी एकदम, बिल्कुल मतलब रटने का काम ही नहीं है सारी चीज़ें, ठीक है। बिल्कुल आप तो प्रैक्टिस करिए, दिमाग में सेट हो जाएगा मामला। इसका सूत्र होता है लाभ या हानि, ठीक है, किसके ऊपर हुई, यानी कि जो भी लाभ होता है वो किसके ऊपर होता है, तो क्रय मूल्य के ऊपर होता है, बटा में क्रय मूल्य, ठीक है। अब प्रतिशत है तो गुणा में 100 लग जाएगा भाई, ठीक है। ये हो गया हमारा लाभ हानि का सूत्र। अब इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेच दिया जाए, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है। क्वेश्चन आ गया है। अब चूंकि हमें पहले निकालना होगा कि लाभ कितना हो रहा है और हानि क्या हो रही है, जो सब देखना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है 15, 12.5%, 10% और नन, ये तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। हल में सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखनी है, कितने में हमने वस्तु को खरीदा यानी क्रय मूल्य कितना है 800, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, कितना है सर 800, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है 900, कितना है भाई विक्रय मूल्य। देखिए बेटा बहुत ध्यान से, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। पटवारी में सिलेक्शन है ना, ऐसे ही नहीं होता। ये ऑनलाइन जो पे ये करवा रहे हैं ना, ऑनलाइन जो भी पढ़ा रहे हैं दूसरे टीचर्स, वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन लेके आ जाते हैं, उनको बस रटाते हैं कि ये ऐसे कर देना, ऐसे कर देना। कभी भी उन्होंने कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ाया। अगर आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ना है तो हमारे चैनल पे आइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दबा के खींच के, तब मज़ा आएगा पढ़ने में और तभी लगेगी हमारी नौकरी की, ठीक है। तो ये क्या है हमारा क्रय मूल्य, ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है लाभ प्रतिशत, ठीक है। क्या निकालना है लाभ परसेंट, ठीक है। तो पहले लाभ परसेंट निकालने से पहले हमें क्या निकालना है लाभ। अच्छा भाई 800 और 900, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है 900 माइनस 800, तो हमारा आ गया लाभ कितना 100 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है। 100 रुपये का लाभ हो गया। अब सूत्र देखो, ऊपर सूत्र देखो, लाभ परसेंट का लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अच्छा लाभ कितना हो गया 100 रुपये का, क्रय मूल्य हमारा कितना है 800 रुपये, ठीक है, और गुणा प्रतिशत का 100, ठीक है। अब ये आ गया है। अब आप देखिए 1 0 से 1 गया, 1 से 1, 100 में 8 का भाग लगाइए। देखिए मैं भी देसी हूँ, आप भी देसी हो, हमें इसे काटना नहीं आता, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, काटना नहीं आता कोई टेंशन नहीं। 8 एकम 8, पीछे कितने रहे 2, 20, 8 दूना 16, पीछे कितने रहे 4 बटा 8, यानी पीछे कितना रहा 4 बटा 8, इसको हम काटे तो 1 बटा 2, ठीक है। तो अब कितना आ गया 12 सही 1 बटा 2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 12.5%, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा बी, ठीक है। अब हमने लाभ प्रतिशत देख लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और दूं या नेक्स्ट चलें, ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है, थोड़ा इससे भी लेवल थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। एक दुकानदार 20 कमीज बेचने पर 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो इसके लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है, कोई लोड नहीं लेना, ठीक है, टेंशन फ्री रहो। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फ्रेंड आपके साथ खड़ा है, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। सबसे पहले दिमाग लगाइए, देखिए इसने जो ऑप्शन दे रखे हैं 34 और 33.5, ठीक है। तो इसका आंसर या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, ये तो हम तुक्का मार के कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। अगर आप निकाल सकते हैं तो ऊपर से कह रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट अटैम्प्ट देखता तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, तुक्का मारने के लिए, ठीक है। अब देखिए करिए, इसने क्या कहा 20 कमीजें बेची, यानी विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, ये हो गया सर हमारा 20, ठीक है। 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी लाभ हमारे को दे रखा है 5, ठीक है भैया, लाभ हमारे को दे रखा है 5 का। अब हमें क्या ज्ञात करना है सर, हमारा क्रय मूल्य हमें पता नहीं है। क्रय मूल्य क्या होता है सर, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर लाभ, ये सूत्र होता है, ठीक है। जैसे लाभ क्या होता है, लाभ होता है सर हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तभी लाभ आता है। ऑलराइट, हमारे पास क्या है विक्रय मूल्य है, लाभ है, हमें क्या ज्ञात करना है क्रय मूल्य, ठीक है।
क्रय मूल्य को हम इधर ले जाए तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, सूत्र क्या बनेगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तब आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है 20, क्रय मूल्य कितना है, लाभ कितना है 5, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हो गया 15, ठीक है। अब हमें प्रतिशत निकालना है तो बहुत ईजी, प्रतिशत का सूत्र क्या था, देखिए यही गड़बड़ कर जाते हैं, एक लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, मान रख दीजिए 5/15 गुणा 100, 5 तारीख 15, 3 यानी 100/3, इट मीन्स आ गया 33.5%, यानी कि आंसर सी। मैंने नहीं कहा था या तो ये होगा या ये होगा, तो इसे फर्स्ट अटैम्प्ट में हम देख लेते हैं, ठीक है। अब ये आपने देख लिया है प्रतिशत, लाभ प्रतिशत के क्वेश्चन। एक और देखें या फिर हम टाइप्स थोड़ा चेंज करते हैं, ये तो हमने लाभ के देख लिए, अब थोड़ा एक हानि का देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हानि प्रतिशत का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा, शायद आपको थोड़ा इसको जूम करके देखिएगा, ठीक है, क्योंकि तकनीकी थोड़ी समस्या है उसके लिए, ठीक है। किसी वस्तु को 190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रय मूल्य क्या दे रखा है हमारे को 1190 रुपये, ठीक है, और 30% की हानि होती है, ठीक है। तो 30% की हानि होती है तो 1190 रुपये हमारे किसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको हल करना है ना, दिमाग लगाइए, ठीक है। क्रय मूल्य हम 100 मान देते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 100 रुपये, ठीक है। 30% की हानि हो गई तो 30 रुपये की हानि हो गई, तो हानि हो कितनी हो गई हमारी 70 रुपये की, ठीक है। 70 रुपये की वैल्यू कितनी है, ये 70 की वैल्यू जो है वो कितनी है 1190 रुपये, ठीक है। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 1190 डिवाइड बाई 70 इंटू 100, 1 0 से 1 0 उड़ गया हमारा, ठीक है। अब भाग लीजिए 7 का, तो 7 एकम 7, 8 9 10 11, 4 हो गया, 7 7 49, 0 0, ये आ गया हमारा क्रय मूल्य कितने 1700 रुपये, ठीक है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए अब खींच के हम मीटर को और राजस्थान के पटवारी के एग्ज़ाम को 2 चुटकियों में क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा तकनीकी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय क्या है कि मेरा वो पेन जो है मार्कर ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट करिए आप, ठीक है। अब चूँकि आपने ये देख लिए हैं तो एक आध क्वेश्चन और देखें यहाँ, ठीक है। अभी हम थोड़ा लेवल अप करते हैं, ठीक है। अब जो हाल ही में सीईटी में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके ऊपर थोड़ा हम देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आपके, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यदि एक वस्तु की लागत 2 गुना हो जाती है लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहता है, यानी चेंज नहीं होता है, तो 10% का नुकसान होता है, तो हमें मूल लाभ परसेंट होगा। ये क्वेश्चन है ना, वो जो रसगुल्ला बोलते हैं ना, वो भी नहीं करवाते हैं, ठीक है। वो बड़ी कोचिंग वाले जो रसगुल्ला करते हैं ना, वो भी ये नहीं करवा सकते। ये क्वेश्चन क्या है कि हम जैसे छोटे यूट्यूबर ही ऐसे क्वेश्चन कराते हैं, ताकि क्या है 1-2 लाइक्स, 1-2 सब्सक्राइब्स, 1-2 शेयर से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं और हमारा कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए हल करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। इसमें हमें सिर्फ ये 10% दिख रहा है, ठीक है। भिन्न प्रतिशत जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे 10% यानी क्या होता है। अभी तो आप देखिए 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, राइट 1/10। अब हानि की स्थिति होती है ना, नुकसान हो रहा है यानी हानि हो रही है, तो ये जो होता है, ये नीचे वाली संख्या क्या होती है क्रय मूल्य, ठीक है। और ऊपर वाली संख्या क्या होती है, ऊपर वाली होती है हमारी हानि, क्या होती है हानि, ठीक है। 10 रुपये पे 1 की हानि हुई तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आइए हम देखते हैं। देखिए ये तो हो गया हमारा क्रय मूल्य, ठीक है, और ये होगी हमारी हानि, और ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य हमने 10 रुपये माना, ठीक है, 1 की हानि हो गई, विक्रय मूल्य हमारा आ गया 9, यानी कि 10 रुपये और 9 रुपये की
हानि हुई, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि जो बिक्री मूल्य था, हम लागत मूल्य का दुगुना हो जाता है तो वो अपरिवर्तित होता है, ठीक है। अब हम इसका उल्टा करते हैं, ठीक है। कैसे? दुगुना कर दिया, अब इसका आधा करते हैं तो 5 हो जाएंगे, और ये विक्रय मूल्य वो का वही रहता है, तो 5:9 का रेशियो रहता है, ठीक है। दोनों में अंतर कितना आ रहा है सर? 4 का आ रहा है, ठीक है। तो हानि हमारी कितनी हुई? 4 की। किसके ऊपर हुई? 5 के ऊपर, गुणा में 100, फटाफट भाग ले लो। 5 दूनी 10, 0, 80%। हमारा जो लाभ प्रॉफिट हुआ वो 80% हुआ। कितना हुआ सर? 80%। एक बार वापस आप देख लीजिए, ठीक है। हमने क्या किया? 10% पकड़े, 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। जो नीचे जो संख्या होती है वो होती है क्रय मूल्य, ठीक है। ऊपर जो होता है वो लाभ भी होता है और हानि भी होती है, ठीक है। चूंकि हम यहाँ नुकसान है इसलिए हमने हानि ली है, ठीक है। तो 10 रुपये पे 1 की हानि हुई तो विक्रय मूल्य हमारा कितना प्राप्त हो गया? 9 रुपये, ठीक है। इसमें देखिए क्या चीज़ दे रही है, यदि किसी वस्तु का लागत 2 गुना हो जाती है, यानी पहले ये थी, क्या थी? पहले 5 रुपये थे, अभी 10 रुपये, यानी 2 गुना बढ़ गए, ठीक है। और विक्रय मूल्य जो है वो अपरिवर्तित रहता है, यानी पहले भी 9 थे और अभी भी 9 ही है, ठीक है। तो पहले हमें जो मूल लाभ प्रतिशत है वो देखिए, ठीक है। 5 और 4, लाभ कितने का हुआ सर? 4 रुपये का हुआ, ठीक है। किसके ऊपर हुआ? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 5, ठीक है, गुने में 100, और ये आ गया 80%, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक 2-4 स्पेशल पॉइंट हैं वो आप लिख दीजिए अपनी कॉपी के अंदर। ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में रही तो आप मतलब बिना पेन उठाए भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? अभी देखिए पहला स्पेशल पॉइंट आपके दिमाग में, जब भी लाभ प्रतिशत आपको 10% दे रखा हो, यानी किसी वस्तु पर 10% का लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा या उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये ज्ञात करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। थोड़ा सोचिए, हो जाएगा, ठीक है। 10% है तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10, ठीक है। तो क्रय मूल्य जो हम होगा वो हमारा 10 होगा, 1 जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ गया 11 रुपये, ठीक है। ऐसे ही हम 20% के लिए निकाल सकते हैं। 20% क्या होगा? तो 20% होगा 4/20, ठीक है। 4/20 यानी 20% हो गया, ठीक है। इसमें क्रय मूल्य कितना हो गया? 20 रुपये, और 4 जो है वो उसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो गया? 24 रुपये, ठीक है, ठीक है। बहुत ईजी है, ठीक है। उसी के बाद में हम 30% का करते हैं। 30% का कितना होता है? तो 3/30 9/30 आराम से निकला जा सकता है, ठीक है। तो अब इसको हम करें तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 30 जो नीचे आएगा वो यहाँ आएगा, उसमें 9 जोड़ देंगे तो ये हो गया, ये ठीक है। ज़्यादातर देखिए 30% ऐसे ही चलता है, ठीक है। अब हम हानि का देखते हैं, ठीक है। ये क्रय मूल्य, यहाँ पर हम हानि लिख देते हैं, ठीक है। ये विक्रय मूल्य, और ये हानि के कंडीशन में क्या होता है? 10% की हानि हुई, ठीक है। किसके ऊपर हुई? क्रय मूल्य पे 10%, यानी 1/10, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 10, 1 माइनस कर दो 9, ठीक है। 20 का हमने देखा 4/20 होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्रय मूल्य हो गया 20, अब इसमें से 4 माइनस कर दो तो पीछे कितने रहा? 16, ठीक है। और ये है हमारा 30%, राइट। 30 का कितना होता है? तो 9/30, ठीक है। तो इसका तो क्रय मूल्य होगा 30, और 9 माइनस कर दो तो ये आ गया 21, ठीक है। तो ऐसे हम भी जो इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया था ना वो ऐसे बनाया था, ठीक है। तो अब आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम बनाएंगे, तो ये थोड़ा आपके दिमाग में होने चाहिए, या इसको आप रट लीजिए या थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें हम प्रतिशत में वापस पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। इसका टाइप 2 का एक क्वेश्चन आप देखिए। अब हम टाइप को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जो पहले टाइप थे उससे थोड़ा हटके हैं। किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने पर 105 रुपये अधिक मिलते हैं, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? इसके एक 2 टेक्निक है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की 2 टेक्निक है, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट टेक्निक हम देखते हैं, ठीक है। बहुत इजी है। हमें क्या करना है भाई? 10 और 25 दोनों लाभ है, तो इस लाभ में से ये कटाएंगे तो हमें कितना आ जाएगा सर? 25 - 10, 15%।
सीधी सी बात है, 15% का लाभ हो रहा है। 15% लाभ की वैल्यू मेरे को दे रखी है 105 रुपये, ठीक है। 15% लाभ की वैल्यू दे रखी है 105 रुपये। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, किसकी? 100% होता है क्रय मूल्य, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये हो गया हमारा 105 बटा 15 गुणा 100, ठीक है। 15 सत्ता 105, तो हमारा क्रय मूल्य जो होगा वो 700 रुपये होगा, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड है, एक बार नहीं समझ में आया एक बार वापस देखिए, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर हम 10% लाभ में बेचते हैं, ठीक है, और एक हम 25% लाभ में बेचते हैं, तो दोनों में हमें दोनों का अंतर जो है वो 105 रुपये ज़्यादा प्राप्त हुए, ठीक है। तो दोनों का अंतर निकाला कि सर कितने, 15% हुए। 15% का फायदा हमारा कितना हुआ, 105 रुपये का, ठीक है। तो 100% का मान कितना होगा, 700 रुपये, ठीक है। ये हम प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत पढ़ेंगे तब भी हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब सेकेंड टेक्निक क्या है, सेकेंड टेक्निक है सर सूत्र के आशा। सूत्र क्या बोलता है, क्रय मूल्य बराबर राशि का अंतर, ठीक है। राशि का अंतर बटा में ए प्लस माइनस बी, ठीक है। प्लस कब आएगा, जब दोनों तरफ क्या हो, जब दोनों तरफ असमान हो, जैसे लाभ और हानि, ठीक है, तब प्लस आएगा। और माइनस कब आएगा, जब दोनों तरफ समान हो, जैसे लाभ लाभ, तो इसमें कौन सा आएगा, माइनस। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर राशि का अंतर क्या होगा, तो इसमें जो राशि का अंतर है वो 105 रुपये होगा, ठीक है। क्योंकि अधिक है तो ये अंतर है 105 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य हमारे को ज्ञात करना है, ठीक है। 105 हमारे पास है ही, ठीक है। और एक गुणा में 100 और आता है, ठीक है, गुणा में 100 आता है। 105 प्लस माइनस करिए कितना, 25 माइनस 10, ठीक है, गुणे में 100। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ तो आ जाएगा 105 बटा 15 गुणा में 100, जो हमने पहले किया था वैसे के वैसे ही हो जाएगा। 15 सत्तर 105 यानी 700 रुपये, ठीक है। तो आपको ये टेक्निक नहीं करनी है, ये काफ़ी लंबी पड़ती है, ये टेक्निक पकड़नी है जो कि बहुत शॉर्ट तरीके से हो जाती है और इजी वे में आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो टाइप 2 के क्वेश्चन आपको कैसा लगा, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए यार, हौसला बढ़ाइए मेरा भी, ठीक है। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं और कौन से